जैसा आपको वहाँ दिख रहा है मेरे यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट शो एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं आईपीएल ऑक्शन 2025 जो कि अब कंप्लीट हो चुका है, उसके ऊपर नज़र डालते हैं और फिर स्कॉर्स जो सारे तश्कील दिए जा चुके हैं उसके ऊपर भी नज़र डालते हैं और जो ख़ास तौर पे जो इस सीज़न में अनसोल्ड रहे हैं उसके ऊपर भी नज़र डालते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहले दफ़ा आए तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहले मैं ये करना चलूँगा कि सबसे पहले मुझे जो इस सीज़न में कमी नज़र आ रही है कि इस दफ़ा जो बड़े प्लेयर्स हैं उसके ऊपर तो बोली लगाई नहीं गई और ख़ास तौर पे जो बड़े नाम हैं वो इस सीज़न में आपको खेलते हुए नज़र नहीं आएंगे इस आईपीएल में। उनको अब हम पीएसएल में देख सकते हैं, क्योंकि वैसे भी आपकी आगे पीएसएल जो आईपीएल के साथ क्लैश हो रही है एक ही डेट्स के ऊपर। तो अब आपने इसको किस तरह कंक्लूड करवाना है और फ्रेंचाइज ने किस तरह इस प्लेयर्स को उठाना है। अब आपके पास बड़ा चांस है कि आपके पास ये बड़े खिलाड़ी जो हैं बेशक उनका टाइम अब वो कुछ रिटायरिंग प्लेयर्स हैं कुछ जो भी है, आपने फिर भी अपना पीएसएल तो करवाना ही है। तो आप उस लिहाज से आप इन प्लेयर्स को लेके अच्छा कंक्लूड करवा सकते हैं। लेकिन अगर देखें तो आपने कुछ फ्रेंचाइजीज ने पैसे खर्चने हैं और अपने पूरे प्लानिंग के साथ और पूरी यानी गेम बना के इनके ऊपर अटैक करना है और आपने फिर इनको पीएसएल खिलाना है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए और ख़ास तौर पर पीएसएल ओनर्स के लिए, जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं उनके लिए ख़ास तौर पे कि वो किस तरह अब इनको यूज़ करते हैं और किस तरह लेके आते हैं। अभी मेरे सामने जो स्क्वाड्स हैं पहले मैं उसके ऊपर चलूँगा फिर आगे जाकर डिटेल से बात करेंगे। मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा मैंने जो कल से लेके अभी तक जो मैंने स्क्वाड देख रहा हूँ, मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो स्क्वाड है और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मुझे लग रहा है वो भाई मुझे लग रहा है भाई दिल्ली कैपिटल्स का। वो बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग इस टाइम लग रहा है स्क्वाड, क्योंकि जो मेरे सामने उनका स्क्वाड जब आया था तो मैंने पहले ही कह दिया था कि भाई इनके पास जो यानी कि जो बैठे हुए थे ना वहाँ पे जो उनके मोटू से अंकल तो उनके उनके बड़ा ध्यान था उन्होंने वहाँ पे दूसरी तरफ तो अगला बंदों को श्रेयस अय्यर को लेके पहले ऊपर लेके जाते रहे लेके जाके खुद बाद में बिड छोड़ दी और बाद में अगले उन्होंने पंजाब 11 को दे के आगे पंजाब किंग्स को दे के आगे भाई लो चुक लो हूँ तुम मैं नहीं खेलना। तो एक यानी कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा ये शॉकिंग रहा कि भाई इन्होंने सही किया। अब दिल्ली कैपिटल्स का मेरे सामने स्क्वाड है, मैं उसके ऊपर सबसे पहले चलूँगा फिर उसके बाद करेंगे। मैंने आपको पहले बताया था मैं पूरा स्क्वाड एक दफ़ा पढ़ के सुना दूंगा, फिर प्राइस वगैरह मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में सारी बता दी हुई है। अभी देखें तो जो दिल्ली कैपिटल्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो प्लेयर्स हैं अक्षर पटेल हैं 16 करोड़ में बिके हुए हैं, फिर कुलदीप यादव हैं, फिर उसके बाद स्टब्स हैं, फिर उसका अभिषेक पौरल हैं, फिर उसके अलावा आप देखें तो के राहुल इसमें आ चुकी हैं, मिचेल स्टार्क इसमें आ चुके हैं, नटराजन फ्रेसर हैं, इनको भी 9 करोड़ पे फ्रेसर को उठाया गया जो कि मैंने कल भी वीडियो बनाई थी आप जाके देख सकते हैं। फिर मुकेश कुमार है 8 करोड़, हैरी ब्रूक हैं, फिर उसके अलावा अस्तुष शर्मा हैं, फिर उसके बाद मोहित शर्मा फोर डू प्लेसिस हैं, फिर उसके अलावा समीर रिजवी हैं, फिर आपके फरेरा हैं, डी चमेरा हैं, निगम है, करुण नायर है, माधव तिवारी हैं, उसके अलावा कुमार हैं, त्रिपाठी विजय हैं, फिर उसके अलावा दर्शन नलकांदे हैं, अजय मंदल हैं। तो ये पूरा दिल्ली कैपिटल्स का स्क्वाड है। अगर देखें तो अभी 119 करोड़ पे उन्होंने इस टीम के ऊपर किए हैं। उन्होंने 23 प्लेयर्स बाय किए हैं, ओवरसीज इनके 7 हैं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड मुझे लग रहा है, जो कि मिसेस स्टार्क भी है, के राहुल भी है और फिर उसके बाद बाकी इनके थ्रू आउट अच्छी है। अब मेरे सामने एक और स्क्वाड में अब लाइन से लेके चलूँगा ताकि सारे एक दफ़ा हम कवर कर दे रहे। अब मेरे सामने जो है दिल्ली का जो कैपिटल का वो मैंने आपके सामने शेयर किया। अब उसके बाद मैं अगले स्क्वाड पे चलता हूँ जो कि पंजाब 11 का है, पंजाब किंग्स का है। उसके ऊपर पहले बात करते हैं। सबसे पहले इनके पास जो है शशांक सिंह है, प्रभम सिंह, सिमरन सिंह है, फिर उसके अलावा श्रेयस अय्यर को उन्होंने सबसे ज़्यादा उठाया 26 करोड़ पे देखिए। फिर अर्शदीप सिंह 18 करोड़ पे आरटीएम के साथ इनको यूज़ किया था। उसके बाद युवेंद्र चहल हैं, फिर उसके अलावा मार्कस स्टोइनिस, निहाल वदेरा, ग्लेन मैक्सवेल, प्रियाश आयरा, जोश इंग्लिश, अजमतुल्ला उमर जई, लोकी फर्गोसन, विशायक है, फिर उसके अलावा यश ठाकुर हैं, हरप्रीत बरार हैं, एरन हार्डी हैं, विशु विनोद है, कुलदीप सेन है, जेवियर बार्डलेट हैं, सुरेश सादे हैं, फिर उसके अलावा पायला अविमैश, फिर उसका मुशीर खान, हार नूर सिंह, परवीन दुबे। इन्होंने टोटल 119 करोड़ पे स्पेंड किए हैं और इन्होंने जो प्लेयर्स बाय किए हैं 25 किए हैं, जिसमें ओवरसीज़ इनके 8 प्लेयर्स हैं। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि ये भी अच्छा स्क्वाड है। तो इसके अलावा अगले स्क्वाड पे आते हैं चेन्नई के सामने देखें तो आपके सामने उन्होंने 5 अपने प्लेयर्स रिटेन किए हुए थे, गायकवाड, रविंद्र जडेजा। फिर उसके अलावा थोड़ा सा कैमरे को मैं नहीं देख पा रहा क्योंकि मैं सारा आज फोकस करके आपको स्क्वाड आपके सामने रख रहा हूँ।
रविंद्र जडेजा, पति राणा, फिर शिवम दुबे और MS धोनी, ये इनके पास रिटेन प्लेयर थे। उसके बाद अब जो इन्होंने सबसे ज़्यादा उठाया वो उठाया भाई नूर अहमद 10 करोड़ पे। भाई अफगानिस्तान के प्लेयर्स के ऊपर बड़ी बारिशें की हैं इन्होंने पैसों की, इन्होंने 10 करोड़ के अंदर उठाया भाई नूर अहमद को। उसके बाद रविचंद्र अश्विन है 9 करोड़ पे, डेवन कॉनवे, खलील अहमद, रचिन रविंद्रा, फिर उसके अलावा राहुल त्रिपाठी, आशुल कंबोज, फिर उसके अलावा सैम करन, गुरप्रीत सिंह हैं, फिर उसका नेथन एलिस हैं, दीपक हुदा, फिर जैमी ओवरटन, विजय शंकर, वनेश बेदी, फिर उसके अलावा श्रेयास गोपाल, अंद्रे सिद्धार्थ, RS घोष, शाइक रशीद, मुकेश चौधरी, कमलेश नागरकोटी, ये इनके सारे स्क्वाड के प्लेयर्स के नाम हैं। इसके अलावा अगर देखें तो 119 करोड़ पे इन्होंने, तकरीबन 120 करोड़ पे इन्होंने भी कही हैं, और 25 इन्होंने खिलाड़ी खरीद ली हैं, और अभी जो ओवरसीज़ हैं इनके साथ हैं। अब इनके पास अगले जो मेरे पास हैं वो है लखनऊ सुपर जायंट्स, जिनके सबसे ज़्यादा महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत 27 करोड़ में बिके हैं भाई। उसके अलावा अगर इनके रिटेन प्लेयर्स में देखें तो निकलस पूरन थे, मयंक यादव थे, रवि बिश्नोई थे, आयुष बदौनी थे और मोहसिन खान थे। अब इन्होंने सबसे ज़्यादा पैसे देके 27 करोड़ पे ऋषभ पंत को उठाया। फिर उसके अलावा अवेश खान, आकाशदीप, डेविड मिलर, अब्दुल समद, मिचल मार्श है इनके पास, शहबाज अहमद है, एडन मार्करम है, मैथ्यू ब्रिड्जे हैं, शमार जोसेफ हैं, उसके अलावा मनी मारन, सिद्धार्थ हैं, हिम्मत सिंह है, अर्शिक कुलरानी, दिग्विजय सिंह, प्रिंस यादव, उसके अलावा युवराज चौधरी, आकाश सिंह हैं, फिर R हंगराकर हैं, फिर उसके अलावा आर्यन जोयल है। इस तरह टोटल उन्होंने भी तकरीबन 120 करोड़ पे खर्च किए हैं। प्लेयर्स जो इन्होंने बाई किए हैं 24 किए हैं, जिसमें ओवरसीज़ इनके 6 प्लेयर्स हैं। अब आ जाते हैं अगली जो कोलकाता नाइट राइडर की टीम है, इनके स्क्वाड के ऊपर नज़र डालते हैं। तो भाई रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, फिर उसके अलावा रमनदीप सिंह, ये इन्होंने भाई रिटेन किए हुए थे पहले। इन्होंने सबसे ज़्यादा जो पैसे लगा दिए वो भाई लगा दिए वेंकटेश अय्यर के ऊपर, भाई इन्होंने 23 करोड़ रुपये उठा लिया इसको। उसके अलावा अगले जो इनके प्लेयर्स हैं वो एनिस्ट नोकिया हैं, क्विंटन डिकॉक हैं, रघुवंशी हैं, स्पेंसर जॉनसन है, फिर रहमानुल्लाह गुरबाज। इनके साथ बड़ी ज़्यादती हुई है भाई। रहमानुल्लाह गुरबाज आपके वन ऑफ द बेस्ट यानी T20 ओपनर है, जो आपके अफगानिस्तान की तरफ से ओपन करते हैं और बड़े अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। इनको सिर्फ 2 करोड़ की बेस प्राइस के ऊपर ही उठाया। मैं हैरान हूँ, रहमानुल्लाह गुरबाज के लिए कोई भी बिड करने के लिए नहीं किया, हैरानगी की बात है। इसके अलावा मोइन अली, इनको भी 2 करोड़ पे उठाया। फिर वैभव अरोड़ा है, फिर उसका रोवन पावल हैं, फिर उसके अलावा पावल भाई इधर बिजी होंगे तो भाई ये इसका मतलब है पेशावर ज़ल्मी से इनकी छुट्टी, ये अब इधर IPL खेलेंगे तो हम लोग वहाँ पे उनकी जगह पे अब कोई और ढूंढेंगे। अजिंक्य रहाणे, इसके अलावा उमरान मलिक हैं, तो इनको भी भाई पहले तो एक लग रहा था एक अनसोल्ड ही रहेंगे, लेकिन उमरान मलिक को बाद में कोलकाता नाइट राइडर ने अपने साथ फिर रख लिया भाई 0.7 करोड़ भाई। यानी कि क्या ये वही है जिसको हम कह रहे थे कि भाई ये शुएब अख्तर अगला है, उसने 160 की प्लस दी बॉल कर देगा तो भाई है वे ना हूँ शुएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ेगा, तो भाई उनको चौकते नहीं पाया हूँ, उसका कैरियर भाई अब डेंजर में नज़र आ रहा है। उमरान मलिक को भाई 0.75 करोड़ इंडियन रुपीज़ के अंदर उठाया। तो इसके अलावा मनीष पांडे हैं, फिर अंकुल रॉय हैं, उसके अलावा सिद्ध जोसिया, मयंक मार्केडे, ये 120 करोड़ का बजट लगा दिया। प्लेयर्स 21 की ख़रीदे हैं उन्होंने, ओवरसीज़ 8 खरीदे हैं भाई इन्होंने। अब मेरे सामने सनराइजर्स हैदराबाद का आ गया, उसके ऊपर नज़र डालते हैं। तो भाई क्लासिन को, पैट कमिंस को, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, नीतीश कुमार रेड्डी को रिटेन किया था सनराइजर्स हैदराबाद ने। अब जो अगले प्लेयर्स है, ईशान किशन को इन्होंने भाई 11.25 यानी कि 11.25 करोड़ के अंदर इन्होंने उठाया। फिर उसके बाद मोहम्मद शामी, हर्षल पटेल, राहुल चहर, अभिनव मनोहर, एडम जैम्पा, सिमरनजीत सिंह, एहसान मलिंगा, ब्रैडन कर्सी, फिर उसके बाद जैदव उंडाकत, फिर उसके अलावा कमेंडो मेंडेज, जिशान अंसारी, अंकित वर्मा, अथर्वा टेडी, फिर उसके अलावा अगर देखें तो सचिन बेबी, ये इन्होंने भाई अपने स्क्वाड का किया। अगर देखें अभी तक तो इन्होंने 120 करोड़ का बजट लगाया, 20 इन्होंने प्लेयर्स खरीदे हैं, जिसमें इनके 7 ओवरसीज़ प्लेयर हैं। ये भी अच्छा सनराइजर्स हैदराबाद का स्क्वाड है। अब मुंबई इंडियंस की बारी आती है, तो भाई इसमें जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, फिर उसके बाद रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, ये इनके रिटेन प्लेयर थे। अब इन्होंने जो सबसे ज़्यादा पैसे लगा के ट्रेंट बोल्ट को उठा लिया है 12.5 यानी 50 करोड़ पे, 12.50 करोड़ के अंदर इन्होंने रन बोल्ट को उठाया। फिर दीपक चहर हैं, नमनदीर हैं, विल जैक्स हैं, इन्होंने भाई विल जैक्स को उठाया यहाँ पे इनकी, और वो टिम डेविड की आपस में वो स्वैपिंग हुई है। अल्लाह के जम्फर, ये भी भाई अभी जुमा 8 दिन हुए हैं भाई, अल्लाह के जम्फर को भी आए हुए, तो भाई इसने भी
आके भाई यहाँ पे कितना 4.8 करोड़ पे इनको उठाया, 4.80 करोड़, यानी कि यार ये बहुत ही बड़ी अमाउंट है। अल्लाह गजम्फर के लिए अभी ये कोई 18-19 साल का लड़का अभी आया, इसने अभी इमर्जिंग एशिया कप खेला है, तो उसके बाद से भाई इसकी मांग होना शुरू हो गई है 4.80 करोड़ में, जहाँ पे एडम जैम्पा 2 करोड़ में बिक रहा है भाई, उसमें इधर स्पिनर को भाई इन्होंने उठा रहा है अल्लाह गजम्फर को 4.80 करोड़ में। फिर मिचेल सैंटनर है भाई, ये 2 करोड़ पे उठ रहे हैं, मिचेल सैंटनर को 2 करोड़ पे। फिर उसके बाद रैन जो आपके निकल्टन है 1 करोड़ पे, ये फिर रीस टोपले ये भी इस स्क्वाड का हिस्सा होंगे, लिजर्ड विलियम होंगे इस स्क्वाड का हिस्सा। फिर उसका रॉबिन मिन्स है, कैन शर्मा, विंगेश पाथुर, बेवन जैकब्स, फिर उसके अलावा राजू है, राज बावा है, अश्वानी कुमार है, अर्जुन तेंदुलकर, कृष्णा सरजीत है, ये इनका टोटल स्क्वाड है। अब अर्जुन तेंदुलकर की बारी आती है तो भाई पहले दिन कोई नहीं उठाता, ये सचिन तेंदुलकर साहब के यानी कि लेजेंड के बेटे हैं, तो इनको पहले कोई नहीं उठाता, फिर अगले दिन भी कोई नहीं उठा रहा होता, तो भाई एकदम से जब बिड लगती है तो मुंबई इंडियंस इनको उठा लेती है। अंबानी साहब को फ़ोन किया होगा तो भाई उन्होंने कह दिया भाई उठा लो यार उठा लो, इससे पहले कि नाराज़ हो गया चलो कोई गल नहीं, तो इनको उठाना पड़ा। 0.30 करोड़ इस पर लगा दिए, तो इसको भी उठा लिया भाई। अब जो इन्होंने 120 करोड़ का बजट लगाया, जिसमें उन्होंने 23 ओवरसीज़ प्लेयर 23 इन्होंने टोटल प्लेयर्स बाई किए हैं, और ओवरसीज़ प्लेयर्स इनके 8 हैं। अब आ जाते हैं अगले जो ख़ास तौर पे जो हैं गुजरात टाइटंस का, उसके ऊपर भी नज़र डालते हैं। राशिद खान, शुभमन गिल, सईद सुदर्शन, शाहरुख खान, राहुल टिवाटिया, इन्होंने इनको रिटेन किया था। अब जो नए इनके आने वाले प्लेयर्स हैं वो जॉस बटलर, मोहम्मद सिराज, कगिसो रबाडा, प्रदेश कृष्णा, वाशिंगटन सुंदर, शरफेन रदरफोर्ड, फिर ग्रेस कोड्जी हैं, फिर उसका ग्लीन फिलिप्स हैं। इनको भी भाई ग्लीन फिलिप्स को भी इन्होंने उठा लिया 2 करोड़ बेस प्राइस के ऊपर ही। तो फिर इसके अलावा ग्लीन फिलिप्स भी अब निकल गए इस दौड़ से। फिर साई किशोर हैं 2 करोड़ पे, इनको उठा लिया है। फिर माहिल लोमर है, फिर उसके बाद गुरनूर बरार हैं, अरशद खान है, करीम जन्नत हैं, जयंत यादव हैं, ईशांत शर्मा, इनको भी अभी तक उठा रहे हैं, ईशांत शर्मा को भी, कुमार कुशिगारा, फिर निशांत सिद्धू, फिर उसके अलावा मानव शुतर, अनुज बावत, कुलवात, ये कौन है भाई, कुलवंत इनको भी उठाया भाई। ये इनका टोटली स्क्वाड है गुजरात टाइटंस का। 120 करोड़ में 25 बाय किए हैं, ओवरसीज प्लेयर्स इन्होंने 7 रखे हैं। अब इसके बाद अगले हम स्क्वाड पे आ जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छा स्क्वाड जो कि राजस्थान रॉयल्स का है। उसमें देखें तो संजू सैमसन, जायसवाल, ध्रुव जुरैल, रैन पारग, फिर उसके अलावा शिमरॉन हेटमायर, संदीप शर्मा, ये इनके रिटेन प्लेयर थे। अब जो इन्होंने नए पैसा लगा के सबसे ज़्यादा पैसा लगाया भाई जोफ्रा आर्चर के ऊपर, 12.50 करोड़ के अंदर इन्होंने भाई जोफ्रा आर्चर को उठाया। फिर उसके बाद तुषार हैं, फिर वनिंदु हसारंगा है, तीक्षणा है, नितेश राणा है, फजल हक फारूकी हैं, कविंदा मगपा हैं, फिर उसके अलावा आकाश मधवाल हैं, वैभव हैं, शुभम दुबे हैं, फिर उसके अलावा जो युद्धवीर सिंह है, कुणाल सिंह राठौड़ हैं, अशोक शर्मा और कुमार कार्तिकिया, ये इन्होंने 120 करोड़ में इन्होंने 20 प्लेयर्स उठाए हैं, 25 में से 20 इन्होंने उठाए हैं, जिसमें 6 इनके ओवरसीज़ प्लेयर्स हैं। अब इसके अलावा जो अगला स्क्वाड है जो कि वन ऑफ द बेस्ट और आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा स्क्वाड जो हम चाहते थे कि भाई आरसीबी का, तो आरसीबी भाई पता नहीं की करन आया सी, आरसीबी ने तो भाई पैसा ही नहीं लगाया भी तो पता नहीं कहाँ कहाँ लगाते रहे। इन्होंने भाई जोश हैजलवुड को उठा लिया 12.50 करोड़ में। इनके जो रिटेन प्लेयर थे वो विराट कोहली हैं, रजत पैडिलर हैं, फिर उसके बाद यश दयाल हैं, ये इनके 3 इनके पास थे जो इन्होंने रिटेन किए हुए थे। अब इनके पास जो है जोश हैजलवुड आ गए हैं और फिल सॉल्ट आ गए हैं, जो कि इन्होंने सबसे ज़्यादा पैसे लगा के उठा लिए। फिर जितेश शर्मा के ऊपर 11 करोड़ रुपये लगाया, भुवेश्वर कुमार को उठाया, लेम लिविंगस्टन है, राशिक सलाम है, फिर उसके अलावा कुणाल पांड्या, टिम डेविड, इनकी आरसीबी की उसके साथ हुई। जब मैंने आपको कहा था कि टिम डेविड के साथ इसकी स्वैपिंग हुई है, तो टिम डेविड इधर आ गए हैं भाई विल जैक्स के साथ, विल जैक्स उधर चले गए हैं, तो ये इधर आ गए हैं आरसीबी में टिम डेविड। फिर उसके अलावा देखें तो सुयूष शर्मा, फिर उसका जैकब बैथल, फिर उसके अलावा पेडिटकल, फिर उसका नवन तुषारा, रोमन स्टेफर्ड, फिर उसके अलावा लुंगी नगेडी, ये भी अब यहाँ पे 1 करोड़ पे बिकी हैं, लुंगी नगेडी भी अब यहाँ से अंदाज़ा लगाएं। उसके अलावा स्वैम्पिल सिंह, ये भी आरटीएम के साथ इसी टीम का हिस्सा रहेंगे। अभिनंदन सिंह हैं, फिर स्वातिक चिकारा, मोहित राठी, फिर मनोज बंदगी, तो ये इनका स्क्वाड है आरसीबी का। लेकिन इनके पास काफ़ी चांसेस बीच में आए थे कि अच्छे स्क्वाड को प्लेयर पिक करते और अच्छे प्लेयर्स को पिक करते, लेकिन इन्होंने भाई
अपनी मनमानियाँ मारी हैं, बीच में हमें किसी की बिड्डे लगा लगा के दूसरों की उसकी बढ़ाते रहे हैं, और ये अपनी इनको पता ही नहीं है कि भैया मैंने क्या करना है और किसको उठाना हमने। तो ये आपके सामने मैंने पूरे आपके जो 10 की 10 टीमें हैं, मैंने उनका स्क्वाड आपके सामने रखा है। आप लोग भी नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि भाई कौन सी टीम आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। तब तक फिर हम इस ज़्यादा इसके ऊपर एक और वीडियो करने जा रहे हैं जिस पे हम इस पर स्ट्रॉन्गेस्ट जो 11 है वो बनाने जा रहा हूँ हर टीम की, वो भी आप तक पहुँचाऊँगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहले दफ़ा आए तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।